इतिहास गवाह है कि जब किसी सेना का महासेनापति मौत के बिस्तर पर हो तो वो सेना कभी युद्ध नहीं जीतती, और मुगलों ने इसी बात का फायदा उठाया। ब्रह्मपुत्र नदी के सीने को चीरती हुई मुगलों की विशाल नेवी अपनी आग उगलती तोपों के साथ अहोमों पर टूट पड़ी। जमीन से युद्ध देख रहे सेनापति राम सिंह ने पानी के इस महायुद्ध के लिए अपने सबसे खूंखार नौसेना प्रमुख मुन्नवर खान को आगे कर दिया। मुन्नवर खान को पता था कि अहोमों का शेर लचित बोरफुकन 104 डिग्री बुखार में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लचित के बिना अहोम सेना का हौसला टूट गया। खौफ और मौत के डर से अहोम सैनिकों ने अपनी नावें पीछे मोड़ ली। वो युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। दिल्ली का तख्त मुस्कुरा रहा था, असम हार रहा था। तभी अहोमों के मेडिकल कैंप में बिस्तर पर पड़े मौत से लड़ रहे उस सेनापति ने अपनी सेना को भागते हुए देखा। बुखार से तपते हुए लचित बोरफुकन के शरीर में खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन उसने अपने सैनिकों से कहा, अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग जाओ, लेकिन मुझे मेरी नाव पर लिटा दो और मुगलों के बीच छोड़ दो। मेरे राजा को जाकर कह देना कि तुम्हारा सेनापति पीठ दिखाकर नहीं, मुगलों से लड़ते हुए मरा है। एक मरते हुए इंसान के उन शब्दों और मां कामाख्या के जयकारों ने असम के इतिहास में वो आग लगा दी जो मुगलों ने कभी नहीं देखी थी। जब अहोम सैनिकों ने देखा कि उनका सेनापति मौत के मुंह में होकर भी मुगलों की तोपों के सामने जा रहा है, तो उनका डर खूंखार गुस्से में बदल गया। भागती हुई अहोम सेना पलट गई और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा जलयुद्ध, सराय घाट का महायुद्ध। लेकिन लचित बोरफुकन सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक खूंखार मास्टरमाइंड थे। 104 डिग्री बुखार में भी उनका दिमाग मुगलों से 2 कदम आगे था। उन्होंने जानबूझकर युद्ध के लिए सराय घाट को चुना, क्योंकि पूरे असम में यही वो इकलौती जगह थी जहां ब्रह्मपुत्र नदी सबसे संकरी हो जाती है। ये मुगलों के लिए मौत का एक चक्रव्यूह था। जैसे ही मुगलों के विशाल और भारी युद्धपोत इस पतले रास्ते में घुसे, वो आपस में टकराने लगे। वो न आगे बढ़ पा रहे थे, न पीछे मुड़ पा रहे थे, और इसी का फायदा उठाकर अहोमों की छोटी और तेज नावें मुगलों के फंसे हुए जहाजों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मुगलों के खून से लाल हो गया। अहोम सैनिकों ने मुगलों की नावों में घुसकर उन्हें जिंदा काटना शुरू कर दिया, और तभी अहोमों की एक गोली सीधा मुगलों के नौसेना प्रमुख मुन्नवर खान के सीने के पार हो गई। कमांडर के मरते ही मुगलों की नेवी में खौफनाक भगदड़ मच गई। नदी में अपनी सेना को बुरी तरह कटता और डूबता देख किनारे पर खड़े राम सिंह का गुरूर हमेशा के लिए टूट गया, और उसे अपनी बची कुची फौज लेकर उल्टे पांव असम से भागना पड़ा। मुगल सेना जान बचाकर वहां से ऐसी हटी कि इस युद्ध ने असम में उनके विस्तार की रीढ़ तोड़ दी। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। मुगलों को हराने के कुछ ही दिनों बाद वो 104 डिग्री का बुखार असम के उस रक्षक लचित बोरफुकन को हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। वो इंसान मर गया, लेकिन उसका नाम असम की मिट्टी में हमेशा के लिए अमर हो गया। अगर इस मास्टरमाइंड रणनीति और इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े किए हैं, तो इस वीडियो को हर भारतीय तक शेयर करें। कमेंट में लिखें जय मां कामाख्या, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास के ऐसे ही खौफनाक और अनसुने पन्ने हम आप तक लाते रहें।